5 साल के लंबे इंतजार के बाद 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में जून में शुरू हुई और अगस्त तक चलेगी। इस साल 750 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिला है, जिसमें 2 रास्ते बनाए गए हैं। पहला रास्ता जो उत्तराखंड के लिपुलेख पास से होते हुए जाता है और दूसरा सिक्किम के नाथुला पास से होकर तिब्बत में एंटर करता है। लेकिन ये यात्रा 2020 से 2024 तक बंद थी। बात 2024 की है, जब इंडिया और चाइना के बीच गलवान वैली में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। इसके दौरान बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और चाइना ने भी अपने कुछ सैनिक खोए थे। इस वजह से दोनों देश के रिश्ते खराब हुए और चाइना ने लिपुलेख और नाथुला पास के रास्ते बंद कर दिए। साथ ही कोविड-19 की महामारी ने भी ये यात्रा को रोक के रखा था। जब लिपुलेख और नाथुला का रास्ता बंद हो गया था तो भारतीय यात्रियों ने दूसरा रास्तों का सहारा लिया, खासकर नेपाल और चाइना के प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर का। जैसे नेपाल का रूट ये सबसे लोकप्रिय विकल्प था। यात्री काठमांडू पहुंचकर सिमलीकोट तक फ्लाइट लेते थे, फिर हिल्सा तक हेलीकॉप्टर या ट्रैक करके पहुंचते थे, जो कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर का ट्रैकिंग का रूट है। फिर हिल्सा से तिब्बत के तकलकोट में प्रवेश करते थे। अगर आप उत्तराखंड से लिपुलेख पार करके जाते हैं तो आप तकलकोट में ही रुकते हैं, फिर बस से दार्जिलिंग और मानसरोवर पहुंच जाते हैं। ये रास्ता लगभग 9 से 14 दिन का है और यहाँ पे खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आता है। कुछ यात्री काठमांडू से ल्हासा फ़्लाइट ले लेते हैं। ल्हासा जो कि तिब्बत की कैपिटल है। ल्हासा से फिर बस पकड़ के सिंगात से सागा पहुँचते हैं और वहाँ से दार्जिलिंग और मानसरोवर पहुँच जाते हैं। ये पूरा मोटरेबल ट्रैक है, लेकिन यहाँ वीज़ा और परमिट की थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से ये रूट इतना फेमस नहीं है। लेकिन पुराने समय में भारतीय यात्रियों ने दूसरे हिमालयन रास्तों का इस्तेमाल किया था, जो साधु, व्यापारी और तीर्थयात्री अपनाते थे, जिसमें से एक है सिपकी-ला पास, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल के किन्नौर जिला में एक प्राचीन रास्ता है। यात्री स्पीति और सतलुज घाटियों से होकर गुजरते थे, फिर तिब्बत में सिपकी-ला पास जो कि 4300 मीटर पे, उसे क्रॉस कर वो कैलाश मानसरोवर की तरफ निकलते थे। ये रास्ता लंबी ट्रैकिंग मांगता है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तब से ये रास्ता बंद हो गया। लद्दाख से भी कैलाश मानसरोवर का एक रास्ता है। लेह से डेमचौक होके, जो कि लद्दाख का एक गांव है, यात्री तिब्बत में दाखिल होते थे। ये रास्ता बौद्ध साधुओं के बीच बहुत लोकप्रिय था, लेकिन बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन के बाद ये रास्ता भी बंद हो गया। उत्तराखंड में लिपुलेख के अलावा नीति पास और माणा पास जैसे छोटे रास्ते थे, जो चमोली या बागेश्वर से तिब्बत जाते थे। ये लंबी कठिन ट्रैक्स थी जो महीनों तक चलती थी और सिर्फ लोकल गाइड के साथ ही संभव हो पाता था। पर अक्टूबर 2024 में दोनों देश के बीच में समझौता हुआ और चाइना ने यात्रा के लिए परमिशन दी। अब 5 साल बाद 2025 में ये पवित्र सफ़र फिर से शुरू हुआ है और इसका पहला बैच 20 जून को नाथुला पास से तिब्बत में दाखिल हुआ। ये यात्रा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा आयोजित होती है। इस साल 5561 लोगों ने अप्लाई किया था और 750 लोगों का चयन एक कंप्यूटर ड्रॉ के साथ हुआ था, जिसमें से पुरुष और महिलाओं को बराबर मौका दिया गया है। एप्लीकेशन 13 मई 2025 को बंद हो चुकी है और चुने गए यात्रियों को SMS और ईमेल से सूचना मिल चुकी है। कंफर्म करने के लिए 5000 रुपये का एक नॉन रिफंडेबल फ़ी देना होता है, जो अगर उत्तराखंड से जा रहे हैं तो कुमाऊं मंडल विकास निगम को जाता है। सिक्किम से होते हुए जाने वाले टूरिस्ट को सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन को देना पड़ता है। लिपुलेख से इस साल 5 बैच जाएंगी और हर एक बैच में 50 यात्री हैं। ये जुलाई से अगस्त तक चलेगा। और नाथुला पास सिक्किम से 10 बैचेज हैं, हर एक में 50 यात्री हैं। हर एक बैच की यात्रा लगभग 20 से 23 दिन तक रहेगी। दोनों रास्ते दार्जिलिंग तिब्बत तक लेके जाते हैं। सबसे पहले लिपुलेख की बात करते हैं। ये रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में आता है और ये थोड़ा बहुत फिजिकली डिमांडिंग भी है, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। कुछ साल पहले यहाँ पर रोड बनाई गई थी, लेकिन रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। कहीं कहीं पर रोड टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से चलना पड़ सकता है। और लिपुलेख पास पहुंचने से पहले 5-6 किलोमीटर पे अभी रोड बनी नहीं है, जिस पे काम चल रहा है। इसकी वजह से उस पास तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करना पड़ता है, इसलिए लिपुलेख पास ज़्यादा फिजिकली फिट यात्रियों के लिए सूटेबल है। मेडिकल चेकअप के बाद दिल्ली से यात्रियों को काठगोदाम लेके जाते हैं, फिर काठगोदाम से धारचूला की यात्रा की जाती है। धारचूला का जो एलिवेशन है वो 940 किलोमीटर है। यहाँ पे एक रात काटी जाती है। अगर किसी को पोर्टर बुक करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं।
दारचूला से फिर निकलते हैं यात्री बुदी की तरफ। बुदी लगभग 42 किलोमीटर है दारचूला से और इसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। अगले दिन कैलाश यात्री बुदी से गुंजी की तरफ निकलते हैं जो कि 70 किलोमीटर दूर है और इसकी ऊंचाई लगभग 3100 मीटर है। यहाँ पे एक्लाइमेटाइजेशन होता है और मेडिकल चेकअप भी होता है। अगर कोई मेडिकली अनफिट निकलता है तो यहाँ से उसे वापस भेजा जा सकता है। इसके बाद यात्री गुंजी से काला पानी होते हुए नाभी ढांग पहुँचते हैं। नाभी ढांग की ऊंचाई लगभग 5334 मीटर पे है। नाभी ढांग से लगभग 5 किलोमीटर पे लीपू लेक पास है जो ट्रैक करके जाना पड़ता है। यहाँ पे अभी रोड बनने का काम अभी भी चल रहा है। ये 2025 के एंड तक ख़त्म हो सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्री लीपू लेक पास करके चाइना में एंटर करते हैं। लीपू लेक पास करने के बाद यात्री तिब्बत में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर वो बस या जीप से होते हुए बुरांग काउंटी के तकलकोट में रुकते हैं। अगले दिन तकलकोट से दार्जिलिंग की तरफ निकलते हैं। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये। दार्जिलिंग कैलाश परिक्रमा का बेस कैंप है। अगर हम सिक्किम के रूट की बात करते हैं तो ये रास्ता पूरा मोटरेबल रूट है, इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। दिल्ली में मेडिकल चेकअप होने के बाद एक फ़्लाइट पकड़ी जाती है जो बागडोगरा तक लेके जाती है। वहाँ से 125 किलोमीटर ड्राइव करके गैंगटॉक पहुँचा जाता है। गैंगटॉक जो सिक्किम की कैपिटल है उसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर है। यहाँ पे यात्री एक रात काटते हैं और अक्लाइमेटाइज होते हैं। इसके बाद यात्री गैंगटॉक से निकलकर सेराथांग पहुँचते हैं। लगभग 50 किलोमीटर का ड्राइव है। इसकी ऊंचाई लगभग 4115 मीटर पे है। यहाँ पर बॉर्डर फॉर्मेलिटीज़ और मेडिकल चेकअप होता है। इसके बाद नाथुला पास होते हुए कागमा पहुँचा जाता है। नाथुला पास की ऊंचाई लगभग 4310 मीटर है। नाथुला पास करते ही तिब्बत लग जाता है। सेरथांग से कागमा लगभग 185 मीटर है। लगभग 7 घंटे लगते हैं और कागमा की ऊंचाई 4050 मीटर है। उसके अगले दिन कागमा से होते हुए लाजी पहुंचा जाता है जो कि एक तिब्बतियन सेटलमेंट है। उसके अगले दिन कैलाश यात्री बस में बैठ के जोंगबा पहुंचते हैं। फाइनली कैलाश यात्री जोंगबा से दार्जिलिंग पहुंचते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 4575 मीटर है। इस पूरे रूट पे कहीं पे भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है और बस या फिर जीप के माध्यम से दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। कैलाश परिक्रमा, जिसको तिब्बत के लोग कोरा भी कहते हैं, ये यात्रा का सबसे पवित्र हिस्सा है। ये 48 किलोमीटर का ट्रैकिंग का सफ़र है जो 2 से 3 दिन में पूरा किया जाता है और यात्री माउंट कैलाश के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और बौद्ध धर्मों के लिए मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। पहले दिन यात्री दार्जिलिंग से देराफुक की तरफ निकलते हैं। लगभग 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दार्जिलिंग से 7 किलोमीटर बस से यमदार पहुंचा जाता है। वहां से परिक्रमा की शुरुआत होती है। फिर 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग देराफुक तक होती है। देराफुक की ऊंचाई लगभग 5050 मीटर है। लगभग 5 से 6 घंटे की ट्रैकिंग में ये पूरा हो जाता है। रास्ते में कैलाश का नॉर्थ फेस के दर्शन होते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत अनुभव माना जाता है। दूसरे दिन यात्री डेराफुक से होते हुए जुतुलफुक की तरफ बढ़ते हैं जो लगभग 22 किलोमीटर का है। ये सबसे कठिन दिन है। इसकी शुरुआत सुबह जल्दी होती है और यात्री अपने सफ़र के सबसे कठिन पड़ाव के लिए तैयार होते हैं, डोलमा ला पास, जिसकी ऊंचाई 5650 मीटर है। डोलमा ला पास से पहले गौरीकुंड पड़ता है। गौरीकुंड एक पवित्र झील है। इस दिन यात्री 8 से 9 घंटे ट्रैकिंग करते हैं और आखिर में जुतुलफुक तक पहुंचते हैं जिसकी ऊंचाई 4670 मीटर है। तीसरा दिन पिछले 2 दिन के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। लगभग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद 6 किलोमीटर बस या जीप से दार्जिलिंग वापस पहुंचा जाता है। इसके बाद यात्री मानसरोवर झील की तरफ निकल लेते हैं जहां पे कोई खास ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। यहां से लोग अपना पवित्र जल भर के वापस भारत आ जाते हैं। जो यात्री शारीरिक रूप से अति सक्षम है और कैलाश के सबसे नज़दीक जाना चाहते हैं उनके लिए इनर कोरा यानी नंदी परिक्रमा है। ये 18 से 20 किलोमीटर का कठिन ट्रैकिंग रास्ता है जो माउंट कैलाश के अंदर के हिस्से तक लेके जाता है और नंदी पर्वत के इर्द गिर्द घूमता है। ये ट्रैक एक दिन में पूरा होता है। ये भगवान शंकर का वाहन नंदी का प्रतीक है, लेकिन ये सफ़र सिर्फ उनके लिए है जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग में माहिर हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं।